हाय गाइस, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर की जो प्रॉब्लम थी मैथमेटिकल फिजिक्स में, और टॉपिक था आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन 5 नंबर या फिर हो सकता है कि 5+ मार्क्स में पूछा जा सकता है आपसे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि थोड़ा बहुत पहले कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, देन इसके बाद आप अटेम्प्ट करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें इंटीग्रेशन पूछा गया था और यूज करना था आपको कॉची रेसिड्यू थ्योरम का। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम आप पहले पढ़ चुके हैं, तो उसका यूज या एप्लीकेशन बोलूँ तो कैसे करना है ऐसे इंटीग्रेशन में, उसी पर बात कर लेते हैं। तो मेरा मानना है कि आप ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं विद इन 2 या 3 मिनट्स में। देन इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, देन इसके बाद इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ओके, सो इस वीडियो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं जिससे जैसे हमने क्वेश्चन देखा था उस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम एग्जाम में कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो बेसिकली ये जो आपके इंटीग्रेशन होते हैं ना, वो हम लोग कॉची रेसिड्यू थ्योरम की मदद से ही कंप्लीट करते हैं। इसका पहला एप्लीकेशन है कि एवल्यूशन ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग ट्रिगोमेट्री फंक्शन। अगर ट्रिगोमेट्री फंक्शन आते हैं तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग कॉची रेसिड्यू थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या बोला गया कि आपका जो फॉर्म होगा इंटीग्रल का, वो आपका कुछ इस तरीके से होगा। लिमिट आपकी 0 से 2 पाई होगी। जो फंक्शन होगा, फंक्शन में कॉस थीटा या फिर साइन थीटा या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम लोग किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं देख लेते हैं थोड़ा। इसमें बोला गया है कि जो आपका फंक्शन है ना, एफ ऑफ कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ये आपका क्या है, एक रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा का भी हो सकता है, बस जस्ट पी एंड क्यू के रूप में आपका ये फंक्शन हो सकता है आपका। और रेशनल फंक्शन तो आपको पता ही है, रेशियो ऑफ द 2 पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे आप इसको बोले तो ये भी आपका एक रेशनल फंक्शन है, बट ये किस में, एक्स में है। इसी प्रकार अगर मैं ट्रिगोमेट्री फंक्शन का रेशनल फंक्शन बोलूँ तो वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 3 + 2 कॉस थीटा, तो ये किसका है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा का रेशनल फंक्शन है। तो पहले तो आपको फॉर्म देखना है इस फंक्शन की। अगर वो रेशनल फॉर्म में है तो हम लोग इस टेक्निक का यूज करेंगे। इस प्रकार की टेक्निक का यूज करने के लिए सिंपली आपको 3 स्टेप का फॉलो करना है। उस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। सबसे पहले करना क्या है कि हमको इस इंटीग्रेशन को, जो आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना चाहेंगे पहले। तो अगर इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग रेसिड्यू थ्योरम से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो हमारी जॉब क्या है, हमारी जॉब है कि जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है उसका इंटीग्रल अगर निकालना है तो पहले हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। अब उसको प्रोसीजर क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले करना क्या है आपको, जब भी आपको इस तरीके का फंक्शन मिलेगा ना, तो इस तरीके के फंक्शन को आपको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लीनियर पावर्स ऑफ कॉस एम थीटा एंड साइन एम थीटा। इसका मतलब क्या है कि मान के चलो आपके इस फंक्शन में कॉस की कुछ पावर दी है, साइन की कुछ पावर गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कॉस या साइन की सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल पावर में कन्वर्ट करने के लिए हमको कुछ फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। लाइक सपोज आपके इस फंक्शन में कॉस स्क्वायर थीटा वाला टर्म आ गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा वाले टर्म को सबसे पहले हम लोग कॉस की पावर 1 या फिर साइन की पावर 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, हाफ 1 + cos 2 थीटा। ये सिंपली cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर मान के चलो साइन क्यू थीटा है तो इसको भी हम लोग कैसे सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे। गॉट इट। तो सबसे पहले काम क्या है कि अगर कॉस की पावर कुछ आ रही है, साइन की पावर कुछ आ रही है, तो उसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रिलेशन या ट्रिगोमेट्रिक फार्मूलाज। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या है कि जब आपका ये कन्वर्ट हो जाए, कॉस की पावर समथिंग, साइन की पावर समथिंग, ये सब जब आपका कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, तो इसमें बोला गया कि एक्सप्रेस द फंक्शन ऑब्टेन्ड इन द स्टेप 1 एज ए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल आई एम थीटा। तो आपको करना क्या है, जब आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे ना, तो इनको आपको लिखना है किस तरीके का, रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियली दिस या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। इन चीज़ों को पहले आपने इसमें कन्वर्ट किया, अब इनको आपको लिखना है एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में। तो आपको पता ही है कि यूलर्स फार्मूला जो आपका होता था
उसको हम लोग कैसे लिख देते हैं, ई की पावर आई एम थीटा को लिखते हैं हम लोग कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा। तो करना क्या है, अगर क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा है तो पहले आपने कन्वर्ट किया है इसमें, ठीक है ना, 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा को लिखना है रियल पार्ट ऑफ दिस और साइन थीटा को लिखना है रियल पार्ट ऑफ दिस, वो सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। तो वही मैंने लिखा है कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा प्रेजेंट है तो उसको लिखेंगे हम लोग हाफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अगर ये लिखा है हमारा तो इसको क्या लिख सकते हो ना, रियल पार्ट ऑफ 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह ई की पावर 2 थीटा और आगे क्या लगा दिया, रियल पार्ट। सिमिलरली अगर साइन क्यू थीटा गिवन था, इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट किया तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, 3/4 ई की पावर आई थीटा 1/4 ई की पावर 3 थीटा। और आपको पता है साइन क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, तो हमने लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। गॉट इट। तो आपको क्या है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको याद क्या रखना है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इज डिसाइडेड बाय कोसाइन एंड साइन फंक्शन इन द न्यूमरेटर। याद रखिएगा जो आपका फंक्शन होगा वो रेशनल फंक्शन है। जो न्यूमरेटर में चीज़ें हैं, जो न्यूमरेटर में चीज़ें हैं उनको हम लोग कन्वर्ट किस में करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में। नीचे वाले चीज़ों को आपको छेड़ना नहीं है, कह सकते हो डिनोमिनेटर में आपको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रियल पार्ट में कन्वर्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट में करना। स्टेप 1 और स्टेप 2 अगर आपको समझ में आ गया तो स्टेप 3 भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेप 3। स्टेप 3 में करना क्या है आपको कि जब आपने स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो कर लिया तो स्टेप 3 में क्या करना है कि जेड इक्वल टू आपको पुट करना है आर ई की पावर आयोटा थीटा। अब ये आर क्या होता था, मॉडुलस ऑफ जेड, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो आर है आपका, आर होता था रेडियस, ठीक है। अगर मैं मॉड जेड की बात करूँ तो मॉड जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा एक सर्कल को। तो अब इसमें कंटूर आपको कंसिडर करना है एक सर्कल, वही मैंने लिखा है कि चूज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व इस तरीके का जेड इक्वल टू 1, और ये हमारी होती है सर्कल की इक्वेशन। तो इसमें बोला गया है कि आपको एक क्लोज्ड कर्व चूज करना है यूनिट सर्कल का जिसका सेंटर किसमें 0,0 पर है, ठीक है। अगर जेड की वैल्यू 1 मतलब मॉड जेड की वैल्यू अगर 1 रखूँ मैं यहाँ पे तो आपका ये बन जाएगा। और यहाँ से डी जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा इक्वल टू, यहाँ से डी थीटा को आपने चेंज कर दिया डी जेड आई जेड। मतलब ये था कि थीटा वाले टर्म्स को आपको जेड के टर्म्स में लिखना है, तो हम लोग जेड की जगह लिखेंगे ई की पावर आयोटा थीटा और डी जेड की जगह लिखेंगे दिस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डी थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो डी थीटा कन्वर्ट होगा इसमें और इसकी जगह लिख सकते हैं जेड। गॉट इट। अब यहाँ पे हो सकता है कि ई की पावर आयोटा थीटा ना हो के ई की पावर एम थीटा हो, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, जेड की पावर एम। माइनस है तो जेड की पावर माइनस एम, है ना। कॉस एम थीटा है तो उसको कैसे लिखेंगे, 1/2 ई की पावर आयोटा एम थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई एम थीटा। अब आपको पता है इसकी जगह जेड है तो आप लोग ये लिख सकते हो। गॉट इट। अब मैं आपको आसानी से बता देता हूँ स्टेप फॉलो कैसे करने हैं। सबसे पहला काम क्या है, एफ कॉस थीटा साइन थीटा को आपको कन्वर्ट करना है। अगर उसमें पावर 1 2 3 ऐसे कुछ करके पावर है तो उसको सिंपल पावर में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। दूसरा स्टेप क्या था कि अब जो न्यूमरेटर में आपने चेंज किया है कॉस थीटा कॉस की पावर समथिंग साइन की पावर समथिंग को सिंपल पावर में कन्वर्ट किया है, तो उन सिंपल पावर को आपको एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिखना है। कॉस वाले को लिखोगे आप लोग रियल पार्ट ऑफ दिस एंड साइन वालों को लिखोगे आप लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर एम थीटा के रूप में। गॉट इट। इसमें हम लोग छोटा सा एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, बाकी पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा बता दे रहा हूँ मैं। जैसे आपके पास इस तरीके का आपका इंटीग्रेशन है 0 से 2π और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ये रेशनल फंक्शन है ट्रिगोमेट्री का, है ना। तो पहला काम क्या था, इस वाली पावर को कन्वर्ट किस में करना है, सिंपल पावर में। तो कॉस स्क्वायर थीटा को स्टेप 1 हमने फॉलो किया तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, है ना। देखो मैंने क्या किया कि सिर्फ न्यूमरेटर वाले पार्ट को छेड़ रहा हूँ क्योंकि उसमें पावर 2 है, तो हमने उसमें कन्वर्ट कर लिया। अब करना क्या है आपको, सेकेंड स्टेप में क्या करना था, इसको हम लोग लिखना है रियल पार्ट में। तो इसको लिख दिया भाई, कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस ई की पावर आयोटा 2 थीटा। इस तरीके का आपको कन्वर्ट करना है। देन इसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है, ई की पावर आयोटा 2 थीटा, क्योंकि हमको पता है ई की पावर आयोटा थीटा को लिखना है जेड, तो 2 थीटा हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह ये लिखना है, डी थीटा की जगह ये पुट करना है, बस पुट कर दो और आपको ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका जैसे हम लोग रेसिड्यू थ्योरम के लिए फॉर्म चाहिए होती है। गॉट इट।
तो ये मेरा था एक प्रोसीजर। अब इसी प्रोसीजर के बेस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारा पेपर में पूछा गया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 0 से पाई लिमिट है, आपको इस इंडिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको लिमिट देखनी है। ये लिमिट गिवन है 0 से पाई, ठीक है। तो जब अगर 0 से पाई है, इसका मतलब क्या है, 0 से 2 पाई वाला जो हम लोगों ने देखा था अभी जब प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे, तो 0 से 2 पाई लिमिट थी। और 0 से 2 पाई लिमिट में हम लोगों ने जो कर्व आपको मतलब जो हम लोगों ने कर्व कंसीडर किया था वो आपका एक यूनिट सर्कल था हमारा, जिसका सेंटर 0,0 पर था और रेडियस हमारी 1 थी। बट उसकी लिमिट कितनी थी, 0 से 2 पाई, है ना। यहाँ पे कितना है, 0 से पाई। तो हमारा ये जो आपका सर्कल बना वो हाफ है ना, हाफ सर्कल है या फिर कह सकते हो सेमी सर्कल है। तो वही मैंने लिखा है कि 0 से पाई तक का जो आपने लिमिट ली है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे कंटूर को अपर सेमी सर्कल के रूप में। और आपको पता है कि अगर आपका जो कर्व है वो ओपन है, ठीक है, अगर वो ओपन है तो उसमें हम लोग रेसिड्यू थ्योरम नहीं लगा सकते। तो मैंने वही लिखा है कि ये जो कर्व है वो आपका क्लोज्ड कर्व नहीं है, और अगर क्लोज कर्व नहीं है तो वहाँ पे रेसिड्यू थ्योरम हम लोग नहीं लगा सकते। तो पहला काम क्या होगा कि इस लिमिट को 0 से 2 पाई में कन्वर्ट करेंगे। गॉट इट। तो सबसे पहले मैंने वही किया है, एफ थीटा गिवन था इस तरीके का, इसको मैंने सिंपली जो आपका इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है उसको फॉलो किया कि अगर 0 से 2 लिमिट है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर द कंडीशन दिस। गॉट इट। अगर एफ की जगह एफ एक्स में एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रखता हूँ, अगर एफ एक्स मिल जाता है तो हम लोग इस इंटीग्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। वही किया मैंने यहाँ पे क्या किया कि हमको 0 से 2 पाई लिमिट बनानी थी, तो मैंने थीटा की जगह 2 पाई माइनस थीटा पुट किया और मेरे को मिला सेम फंक्शन। तो समझ में आ गया कि इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह ये चीज़ पुट कर सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन इस पे बेस था, इस पे, तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी जगह ये चीज़ लिखेंगे। तो पहला काम क्या है, इस लिमिट को कन्वर्ट करना है आपको 0 से 2 पाई में विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। तो वही किया मैंने, 0 से पाई डी थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा को इनमें लिख दिया। गॉट इट। नाउ अब हमारा काम चालू हो जाएगा, वो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 फॉलो करना है। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ से देख सकते हो आप लोग, 0 से 2 पाई डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा। सबसे पहला स्टेप क्या था कि कॉस की पावर समथिंग है, साइन की पावर समथिंग अगर न्यूमरेटर में, तो उसको कन्वर्ट करना है हमको सिंपल पावर में। तो आप यहाँ देख सकते हैं न्यूमरेटर में हमारी कोई सी ऐसी पावर नहीं है 1 के अलावा। तो पहला स्टेप तो हमारा स्किप हो गया। अगर पहला स्टेप ही हमने फॉलो नहीं किया तो दूसरे स्टेप में कुछ करने की नीड ही नहीं है। तो हमने वही किया कि स्टेप 1 और स्टेप 2 यहाँ पर नीड नहीं है, डायरेक्ट स्टेप 3 में हम लोग जंप करेंगे। स्टेप 3 में क्या था, स्टेप 3 में था e की पावर आयोटा थीटा की जगह जेड रखना है, कॉस थीटा की जगह क्या रखना है, जेड प्लस 1/z, और डी थीटा की जगह डी जेड डिवाइडेड बाई जेड आयोटा। तो वही मैंने लिखा यहाँ पे, डी थीटा की जगह डी जेड डिवाइडेड बाई जेड आयोटा, कॉस थीटा की जगह जेड प्लस 1/z, सॉरी कॉस थीटा की जगह 1/2 जेड प्लस 1/z। इसको थोड़ा सा मतलब सॉल्व करोगे थोड़ा सा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 4 आ जाएगा, 4 प्लस समथिंग जेड ऊपर जाएगा, एक जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा बचेगा और 2 ऊपर आ जाएगा। तो आप लोग जब यहाँ पे देखोगे तो आपको इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते, 2 बाई आयोटा को हम लोग बाहर लिख सकते हैं, 2 बाई आयोटा को बाहर लिखा तो हमारे पास ये बन जाएगा। और इस इंटीग्रेशन को आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग इसको कॉची रेसिड्यू थ्योरम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें एफ जेड हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है ना। तो करते क्या प्रोसीजर, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पोल्स। तो इस फंक्शन के अगर पोल्स निकालने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को 0 इक्वल रखेंगे और जिस जेड की वैल्यू के लिए ये 0 आएगा वही इसके पोल्स हो जाएंगे। तो इसमें क्या किया कि मैंने इसको सबसे पहले इसके रूट्स निकाले। तो ये रूट्स निकाल सकते हैं हम लोग श्रीधराचार्य मेथड से। तो श्रीधराचार्य मेथड से जब हम लोग ने सॉल्व किया इसको, तो जेड के 2 वैल्यूज़ आ गई, जेड इक्वल टू -2 प्लस √3 -2 माइनस √3। अब रेसिड्यू थ्योरम में क्या होता है कि जो पोल आपका कंटूर के अंदर है वही पोल के रिगार्डिंग हम लोग रेसिड्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि इनकी हमको मॉड जेड निकालना है उसका। तो करते क्या है कि इसका मॉड जेड निकालते हैं, तो इसका जो आपका रियल पार्ट का स्क्वायर का रूट है ना, तो वो आपका आ जाएगा 0.26, इसका आ जाएगा 3.73। तो अब हमारा जो कंटूर था वो हमारा यूनिट रेडियस का था। तो अब आप लोग देख सकते हो कि ये वाला जो
कह सकते हैं कि पोल है वो कंटूर के बाहर लाई करेगा और ये अंदर लाई करेगा। तो हम लोग जो रेसिड्यू निकालते हैं वो इनसाइड वाले के निकालते हैं। तो इस पॉइंट पे फंक्शन का रेसिड्यू निकालेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको रेसिड्यू निकालना है तो रेसिड्यू निकाल लेते हैं। रेसिड्यू निकालने का तरीका बहुत आसान है। अभी हमारा जो पोल है वो सिंपल ऑर्डर का, क्योंकि यहाँ पे जेड की पावर बनती है। अगर इसको हम लोग लिखेंगे Z-Z1 इंटू Z-Z2 तो ये सिंपल पावर की तरफ से आ रहा। तो ये सिंपल पोल है। सिंपल पोल का रेसिड्यू हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आसानी से रेसिड्यू की वैल्यू कुछ इस तरीके से। इसका डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर वाले पार्ट को सेम रखना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि फाई जेड कितना 1 है, और नीचे जो आपको इसका डिफरेंशिएशन किया और जेड की जगह Z1 पुट किया। Z1 क्या है हमारा दिस। जब मैंने ये पुट किया तो आप यहाँ से देख सकते हो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2√3 और -4 + 4 कैंसिल आउट तो 1/2√3। तो यहाँ से रेसिड्यू निकल आया। अब रेसिड्यू निकल आया तो रेसिड्यू थ्योरम का यूज करते हैं कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है 2π आयोटा इंटू रेसिड्यू का समेशन। तो ये आपका रेसिड्यू हो जाएगा, आपका जो मैंने ऊपर निकाला ये रेसिड्यू हो गया। अब 2 आयोटा आपका प्रेजेंट था पहले से, तो मैंने 2 आयोटा भी लिख लिया। तो यहाँ से देख सकते हो इसे ये चीज़ कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, सिर्फ 2√3 बचेगा यहाँ से, और ऊपर कितना बचेगा 4π। तो आपका ये आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2π/√3। तो मतलब ये तो आ गया इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। अब आपको पता है कि ये जो इंटीग्रेशन बना था वो इसका बना था, है ना, बट हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, इसकी निकालनी थी। तो इसकी जगह हम लोग पहले ये वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे इसकी जगह। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ, ये जो आया था हमारा 2π/√3 और आगे कितना फैक्टर है 2 का, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा π/√3। यही हमारा सॉल्यूशन था और यही क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा गया था, जिसका आंसर हमारा π/√3 था। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। बहुत सारे बच्चों की गलती थी क्योंकि उन्होंने पहले लिमिट कन्वर्ट नहीं की थी 0 से 2π में। तो आपको याद रखना है कि लिमिट कौन सी है, उसी प्रकार से आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। तो आई थिंक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन अपडेट कर दूंगा वहीं पे।